आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं DSSB PGT पार्ट 2 2021 का। इससे कबल हमने इसका पार्ट 1 जो है वो बना लिया था। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा कि PGT में जो है वो 200 क्वेश्चन आते हैं, तो उसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करके आप लोगों के सामने पेश करते हैं। तो आज का हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 100। हालांकि ये सवाल मैंने आपको पहले बता दिया था, लेकिन उसमें थोड़ा सा करेक्शन था। उसमें पूछा गया था पैदाइश, और मैंने क्वेश्चंस के ऑप्शन जो है वो गलत बता दिए थे। हालांकि पैदाइश 1778 में है और 1847 में जो है क्या है, इनकी वफात है। तो ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, दक्कन में उर्दू किसकी किताब है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि नसीरुद्दीन हाशमी की। अगला सवाल, मीर तकी मीर की लिखी हुई आप बीती का नाम क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 102 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि जिक्र मीर। और कब लिखी गई है? तो याद रख लीजिएगा 1772 में लिखी गई है। अगला सवाल, खड़ी बोली में किन किन बोलियों की आमेजिश जाती है? तो इसमें क्वेश्चन नंबर 103 का ऑप्शन है पंजाबी, ब्रजभाषा, हरियाणवी या ये सभी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि ये सभी। अगला सवाल, सिराज औरंगाबादी की कुलियात का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 104 है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कुलियात सिराज। अगला सवाल, भारत का पहला अंग्रेजी रोजनामा किसने जारी किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि जेम्स अगस्टी हक्की ने जो है वो क्या किया था, अंग्रेजी का रोजनामा बंगाल से जो है वो शाये किया था, कलकत्ता से। अगला सवाल 106, उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह को पहला शायर माना जाता है साहिब दीवान का। अगला सवाल, कयास के मायने क्या है? क्वेश्चन नंबर 107 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि अंदाज़ा लगाना। अगला सवाल, सौदा का पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 108 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा जो है वो इनका पूरा नाम है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, उर्दू में कसीदा निगारी की शुरुआत कहाँ हुई? क्वेश्चन नंबर 109 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि दक्कन से। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, मशहूर कसीदा गो का नाम बताए जिसने कसीदा को बुलंदियों तक पहुँचाया। क्वेश्चन नंबर 110 है, तो इसमें बिलाशुबा आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि सौदा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, कसीदे के लुग़वी मायने क्या है? क्वेश्चन नंबर 111 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि मग़ज़ गलीज़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, मौलाना अल्लामा शिबली नोमानी की मशहूर किताब कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि शेरुल अजम, जो फ़ारसी ज़बान में लिखी गई है। अगला सवाल, तहज़ीबुल अखलाक रिसाला किसने निकाला था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सर सैयद अहमद खान ने। कहाँ से निकाला था? 1870 बनारस से ही निकाला था। अगला सवाल, फसाने अजाइब किसकी दास्तान है? मीर अमन, मुल्ला वजी, रजब अली बेग सुरूर या मीर तकी मीर? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि रजब अली बेग सुरूर इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, उर्दू कसीदा निगारी में सौदा के बाद किसका नाम लिया जा सकता है? तो वो है ऑप्शन 2 यानी कि शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ोक जो है वो इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, इसमें आपको बताना है कि ये क्या है। ये दुनिया जिसका नाव मियाँ, ये और तरह की बस्ती है, जो महंगों को तो महंगी है और सस्तों को ये सस्ती है। ये शेर आपको बताना है किसका है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये नज़ीर अकबर आबादी की क्या है, नज़्म है। क्वेश्चन नंबर 116 का ऑप्शन 4। अगला सवाल, इसमें से अवामी शायर कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि नज़ीर अकबर आबादी को अवामी शायर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 117 का ऑप्शन फर्स्ट। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 118, मीर हसन की मशहूर मसनवी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि मसनवी सहरुल बयान इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, उर्दू गज़ल का इमाम किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 119 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 119 का ऑप्शन 2 यानी कि मीर तकी मीर को उर्दू गज़ल का क्या कहा जाता है, इमाम कहा जाता है। अगला सवाल, शुमाली हिंद में उर्दू का पहला शायर कौन है? क्वेश्चन नंबर 120 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि फ़ाइज़ दहलवी को शुमाली हिंद का पहला शायर माना जाता है।
अगला सवाल, सब रस का तख्लीक कार कौन है? क्वेश्चन नंबर 121 है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि मुल्ला वजी इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। करबल कथा का मुसन्निफ कौन है? 122 क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि फजल अली खां फजली इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, किस ज़बान को दो सगी बहनें कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 123 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि उर्दू और हिंदी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। करबल कथा किस फारसी किताब का उर्दू तर्जुमा है? क्वेश्चन नंबर 124 है। इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि रोज़तुश शुहदा इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, मीर अमन दहलवी से कौन सी किताब मंसूब है? बागो बहार, गंजे खूबी, गोदान या उमराव जान? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 125 का ऑप्शन फर्स्ट यानी कि बागो बहार इसका दुरुस्त आंसर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सबसे बड़े नज़म गो शायर कौन है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन? 126 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि अल्लामा इकबाल। अगला सवाल, सर सैयद और उर्दू लिटरेचर किसका मजमून है? क्वेश्चन नंबर 127 है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि अल्लामा शिबली नोमानी का ये मजमून है। अगला सवाल, सौदा किस हैसियत से मशहूर है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि कसीदा गो के। अगला सवाल, अल्लामा इकबाल को सर का खिताब किस हुकूमत ने दिया? हुकूमत बरतानिया, इंग्लैंड, हुकूमत कुली कुतुब शाह और ऑप्शन 4 हुकूमत पाकिस्तान। तो क्वेश्चन नंबर 129 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि हुकूमत बरतानिया। अगला सवाल, जदीद नज़्म की बुनियाद किसने डाली? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि अल्ताफ़ हुसैन हाली को जदीद नज़्म का बुनियाद गुजार माना जाता है। अगला सवाल, मीर एक बड़े शायर हैं गज़ल के, मरसिए के, अवामी के या क्लासिकी के? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि गज़ल के। अगला सवाल, उस शायर का नाम बताओ जिसने उर्दू में बाकायदा कसीदा निगारी का आगाज़ किया हो? क्वेश्चन नंबर 132 है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने उर्दू में कसीदा निगारी का क्या किया है? आगाज़ किया है। अगला सवाल, गज़ल का आखिरी शेर क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 133 है। इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि मक्ता, जिसमें शायर जो है वो अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। अगला सवाल, कसीदे की पैदाइश कहाँ हुई? हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अरब या इस बात में इख्तलाफ है? क्वेश्चन नंबर 134 है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि अरब में। अगला सवाल, कसीदा के अमूमन इज्जाए तरकीबी होते हैं तो इसमें अमूमन बताना है 4, 6, 3 या 5। तो 125 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि 4, जिसमें तशबीब, गुरेज, मदा और दुआ आते हैं। अगला सवाल, नज़ीर अकबर आबादी ने कैसी ज़िंदगी बशर की? क्वेश्चन नंबर 136 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि कलंदराना, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह वो आते जाते रहे। अगला सवाल और मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल, नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट वली मोहम्मद। अगला सवाल, ज़िक्र मीर किसकी खुदनविस्त है? ये सवाल रिपीटेड है लेकिन दूसरी तरीके से पूछा गया है। आंसर हो जाएगा 3 यानी कि मीर तकी मीर। वहाँ पर पूछा गया था मीर तकी मीर की आप भी थी, यहाँ पर उसको उल्टा कर दिया। अगला सवाल, हुर्फ़ सही का ऐसा मजमुआ जो एक रुकन में तलफ़ुज़ हो उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 139 है तो उसे कहते हैं खोशा। ऑप्शन 2 जो है वो दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 140, इब्ने बतूता के अरबी ज़बान में तहरीर सियासत की किताब जिसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 140 है और इसे कहते हैं किताब उल रुहेला। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, जो कब आया था हिंदुस्तान में? 1333 ईस्वी में आया था और उस वक़्त तुगलक वंश चल रहा था और तुगलक वंश में भी बादशाह कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। और उसी के शासनकाल में या उसी के दौर में मोहम्मद बिन तुगलक के साथ आया था सफ़र पे इब्न बतूता, जो कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को का। अगला सवाल, ख्वाजा हसन निज़ामी को खिताब मिला, कौन सा मिला? 141 में करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि शम्सुल उलमा का खिताब मिला ख्वाजा हसन निज़ामी को। अगला सवाल, सफ़रनामा सियाहत नामा है, किसका है ये सफ़रनामा जिसका नाम है सियाहत नामा? तो क्वेश्चन नंबर 142 है।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि नवाब करीम खान का। अगला सवाल है वो आवाज़ जो ज़बान की सतह पर रगड़ जाते हुए मुंह से हवा इखराज करे उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि सफीरी कहते हैं। अगला सवाल, रशीद अहमद सिद्दीकी को कौन से खिताब से नवाजा गया। 144 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि इनको पद्म श्री अवार्ड से जो है वो सरफराज किया गया। क्वेश्चन नंबर 144 का ऑप्शन 3। अगला सवाल, मुंह के जिस हिस्से से मिलकर आवाज़ तलफ़ुज़ हर वो कहलाता है, जिसमें बताना है 145 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 जो है वो इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, उर्दू की पहली गैर अफसानवी नस्ल की इसनाफ क्या है। क्वेश्चन नंबर 146 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि मजमून निगारी। अगला सवाल, खाका है मुरस्सा निगारी गैर अफसानवी नस्ल, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 खाका जो है वो गैर अफसानवी नस्ल है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज के बड़े अदीबों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 148 है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मीर बहादुर अली हुसैनी, जो फोर्ट विलियम कॉलेज के क्या थे, मीर मुंशी थे। अगला सवाल, लफ्ज़ का वो हिस्सा जो एक हर्फ इल्लत पर मुश्तमिल हो कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 149 है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि रुक्न जो है वो दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, ख्वाजा हसन निज़ामी की मुनफरिद तफसीर है। क्वेश्चन नंबर 150 है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि इल्म फ़हम तफसीर जो है वो इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, डैश ने लिखा है कि रजब अली बेग के तर्ज तहरीर की सरपरस्ती की जाती है। क्वेश्चन नंबर 151 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि चकबस ने लिखा है कि रजब अली बेग के तर्ज तहरीर की परस्ती की जाती है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 152, चंद हम असर किसकी किताब है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि मौलवी अब्दुल हक की। हालांकि इसकी सिन्फ भी पूछी जाती है, तो इसकी सिन्फ होती है आप लोगों के लिए खाका की। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 153, बशीर अहमद हाशमी की किताब कौन सी है। 153 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4 जो है वो इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, उर्दू की अहम सवानें कौन सी है। यादगार गालिब, हयात सादी, हयात जावेद या सभी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि ये सभी हैं। सबसे पहले लिखी गई हयात सादी 1886 में, उसके बाद यादगार गालिब 1897 में, और इसके बाद तीसरी यानी कि हयात जावेद जो सर सैयद की है 1901 में लिखी गई। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 155, किसी वाक़या या किस्से को किरदारों के ज़रिए नाज़रीन के सामने पेश करने को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 155 है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि ड्रामा। अगला सवाल, मसनवी बूस्तान ख़याल किसने लिखी। 156 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सिराज औरंगाबादी। हालांकि अगर पूछता वो दास्तान बूस्तान ख़याल किसने लिखी है, तब आंसर जो है वो चेंज हो जाएगा, तब हो जाएगा मीर मोहम्मद तकी ख़याल हो जाएगा, जो 15 जिल्दों पर मुश्तमिल है। सा, हा, स्वाद, ज़ाद, तोय, ज़ोए, ऐन, काफ, ख़ास हुर्फ हैं, ये किसके हैं। क्वेश्चन नंबर 157 है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि ये अरबी ज़बान के लफ्ज़ हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 10 तंबू किसकी तसनीफ़ है। क्वेश्चन नंबर 158 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि गालिब की, जो गदर के हालात पर लिखी गई है। अगला सवाल, गज़ल के बुनियाद क्या है। 159 है क्वेश्चन नंबर 159 और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि अरबी कसीदे की बुनियाद है। अगला सवाल, किस अंजुमन ने उर्दू नज़्म को मकबूल आम बनाने में बुनियादी किरदार अदा किया। क्वेश्चन नंबर 160 है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि अंजुमन पंजाब लाहौर में, और ये किसके ज़रिए हुआ, अल्ताफ़ हुसैन हाली और मोहम्मद हुसैन आज़ाद के हवाले से हुआ। अगला सवाल, उर्दू शायरी का बाबाए आदम किसको कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 वली दकनी। अगला सवाल, ज़े लफ्ज़ खालिद है यानी कि किसका है।
तो ये उर्दू के हरूफ तहजी में अकेला वाहिद ऐसा है जो फ़ारसी का लफ्ज़ है। अगला सवाल, दीन व सियासत किसकी नज़म है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि ये अल्लामा इकबाल की क्या है, नज़म है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 164, मैंने मुरासले को मुकालमा बना दिया, ये किसका कौल है? क्वेश्चन नंबर 164 है, आंसर हो जाएगा 2, यानी कि गालिब। और गालिब ने 1850 में जो है वो खुतूत लिखने की इब्तिदा की थी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 165, डैश से मुराद है कि ख्याल सतही ना हो बल्कि इंसानी फितरत और कायनात के गहरे मुताले और मुशाहिदे का नतीजा हो। क्वेश्चन नंबर 165 है, यानी कि 165, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि बारीकी से मुराद है। अगला सवाल, हकीम मोमिन खां मोमिन की पैदाइश कब हुई और कहाँ हुई? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 1800 में दिल्ली में हुई। और ये किसके हम असर थे? ये गालिब के हम असर थे। अगला सवाल, नज़म में कौन से सिन्फ दास्तान के करीब है या दास्तान से करीब है? 167 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि मसनवी। अगला सवाल, इल्म उरूज में शायरी की पहली अलामत कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 168 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि तब मौजू इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अल हिलाल किसका अखबार है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का अखबार है। अगला सवाल, हुरी किस मुसन्निफ का तख्लीकी किरदार है? तो हुरी नावल गोदान का है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि मुंशी प्रेमचंद का। अगला सवाल, मरसिया डैश से लफ्ज़ से बना है? क्वेश्चन नंबर 171 है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि रस्सा से। अगला सवाल, यकीन की इकलौती बेटी का नाम सर सैयद ने क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 172 है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि सेहत। अगला सवाल, ऐवान गज़ल किसका नावल है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि ये जिलानी बानो का नावल है ऐवान गज़ल। अगला सवाल, बागो बहार किस्सा फ़ारसी किताब का तर्जुमा है? यह किस फ़ारसी किताब का तर्जुमा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि किस्सा चाह दरवेश का ये उर्दू तर्जुमा है बागो बहार, जो किसने किया है? मीर अमन ने। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 175, ऐसी नज़्म को क्या कहते हैं जिसमें किसी मरने वाले के औसाफ बयान करके उसकी मौत पर रजो गम का इजहार किया जाए? क्वेश्चन नंबर 175 है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि मरसिया। अगला सवाल, पटना के रिसाले अलपंच में सैयद सुलेमान नदवी का कौन सा मजमून शाये हुआ? क्वेश्चन नंबर 176 है, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि खातूनों की तालीम के हवाले से। क्वेश्चन नंबर 176। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 177, मुनव्वर राना पटना आ गए, ये जुमला किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है? मुनव्वर राना पटना आएंगे, ये जुमला किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है? तो इसमें फ्यूचर की बात हो रही है, तो इसमें देख सकते हैं आप लोग ऑप्शन हो जाएगा 2, यानी कि मुस्तकबिल जो है वो इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, दर्ज झेल में इसमें नकरा यानी कि इसमें आम कौन सी है? तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि शहर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 179, सर सैयद की पैदाइश कब हुई? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि 1817 में। और वफ़ात पूछे तो याद रख लीजिएगा 1898 में जो है वो इनकी वफ़ात हुई है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और आज का जो है हमारा बिल्कुल लास्ट सवाल है, उर्दू का पहला स्टेज ड्रामा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 180 है और आप लोगों को पता है कि एक सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क में दिया जाता है और 2021 में जो है 180 क्वेश्चन थे और 20 क्वेश्चन आप लोगों को पता भी होगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड के जो है वो सवाल आते हैं। तो टीजीटी में 10 आते हैं और ये उर्दू तदरीस से नहीं होते हैं, ये इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज में आपको देखने को मिलते हैं। हालांकि जब आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आएंगे तो आपको ये बाइलिंगुअल मिलेंगे, यानी कि इंग्लिश एक तरफ होगी और हिंदी जो है उसके नीचे मेंशन होगी। तो घबराए ना, उर्दू वाले तालिब इल्म ज़्यादा परेशान होते हैं कि हमें जो है वो उर्दू तदरीस पढ़नी है या हिंदी तदरीस पढ़नी है। चौक इंडस्ट्रियल अकेडमी आपको इस बात का दिलासा देती है कि उर्दू तदरीस नहीं आती है आपको हिंदी मीडियम है तो आप हिंदी सी पेडागोजी तैयार कर सकते हैं, अगर आपका इंग्लिश है तो आप टीचिंग एप्टीट्यूड इंग्लिश में याद कर सकते हैं। दोनों ही आपको जो है वो वहाँ पर मिलेंगे।
और दोनों ही एक ही क्वेश्चन होगा जिसकी लैंग्वेज दो अलग अलग होगी। तो इसका आप लोग HW लिख के मुझे जवाब दीजिएगा, और मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में और प्रीवियस ईयर पेपर को लेके। जो बच्चा तैयारी करना चाहता है वो DSSB की, TGT की, वो हमसे जुड़ सकता है। आपकी क्लासेस जो है वो ऐप पर हो रही हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको पता ही होगा 9045220432। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।